गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ बताया गया है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म के बारे में बहुत ही विस्तार से इंसान को समझाने की कोशिश की गई है। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य आपको बताने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर जीवन का महत्व भी इंसानों से छुपाया नहीं गया है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद और जीवन से पहले की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। हालांकि हमारे समाज में कुछ धारणाएं हैं कि किसी भी जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण होते हैं, जिनमें से एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें हमारे जीवन मृत्यु से जुड़े कई महत्वपूर्ण हमारे सवालों का जवाब दिया गया है। आमतौर पर लोगों के मन में जन्म और मृत्यु से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं या जितने भी सवालों को लेकर उत्सुकता उनके मन में रहती है, तो जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो परिवार के शेष सदस्य यही सोचते हैं कि मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब बताए गए हैं। मूल गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं। प्रत्येक भाग में जो है श्री हरि की भक्ति और उपासना का महत्व बताया गया है, और दूसरे भाग में जन्म मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इंसान जिसे भी प्रेम करता है उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। अगर वो उसे छोड़कर चला जाए तो वो कहाँ जाएगा, और वो उसके पास आने से पहले दुनिया में, ब्रह्मांड में कहाँ था, उसकी आत्मा कहाँ थी। यानी कि जन्म और मृत्यु हर इंसान जानना चाहता है कि उनके पीछे क्या रहस्य है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का उल्लेख है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, उसका किस प्रकार की दूसरी योनियों में जन्म होता है, और कर्मों का हिसाब कैसे मृत्यु के बाद भी देना पड़ता है इंसान को। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी जन्म और मृत्यु से जुड़े रहस्य हैं या मृत व्यक्ति के परिवार वालों को जो दुख सहन करना पड़ता है, उसे चले जाने के बाद वो जीवन में कैसे सहनीय हो, वो कैसे जीवन में इंसान सहकर आगे बढ़े, यह सब बातें गरुड़ पुराण में बताई जाती हैं। इस पुराण का ज्ञान यही प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य ही करने चाहिए। सभी जानते हैं कि जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इंसान को भोगना पड़ता है। यही बातें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े कई सारे रहस्य बताए गए हैं। किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका देह संस्कार कैसे किया जाता है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता है, उसे दफनाया जाता है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। और अगर आप देखें तो जो मृत्यु के नियम हैं उसमें ये भी कहा गया है कि महिलाएं और बच्चे जो है शमशान घाट में नहीं जा सकती हैं। चाहे उनके पति की मृत्यु हो जाए या किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाए तो वो शमशान घाट में नहीं जा सकते हैं। इसके पीछे सिर्फ यही रहस्य है कि महिलाएं और बच्चे, यह दुनिया का जो नियम है, यह इतना क्रूर और जो है वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह स्थिति वो नहीं देख सकती हैं, वो रोने लगती हैं, जिससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल व्यक्ति को जीवन में तो देना ही पड़ता है, लेकिन मरने के बाद भी उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है।